50,000 रुपये हे तौसीफ चोगले यांच्या वतीनं देण्यात आलेलं आहे। तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक साजिद इनामदार आणि जकवान साने यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ दी सिरीज रोख 5,000 रुपयाचं जे पारितोषिक आहे ते जहूर दुकानदार यांच्या वतीनं या दद्दू बॉईज या संघाला देण्यात आलेलं आहे। त्यानंतर फायनल मॅन ऑफ दी मॅच अर्थात एक ब्रँडेड शूज आहेत आणि हे शूज तौसीफ दफेदार यांच्या वतीनं देण्यात आलेले आहेत। बेस्ट बॉलरसाठी सुद्धा आपण ब्रँडेड शूज देणार आहोत आणि त्या गोलंदाजास सन्मानित करणार आहोत आणि हे ब्रँडेड शूज सौद कुरुक्कर यांच्या वतीनं देण्यात आलेले आहेत। त्याचप्रमाणे बेस्ट बॅट्समन एक आकर्षक अशी बॅट आहे आणि ती इम्रान स्पोर्ट्स यांच्या वतीनं येथे देण्यात आलेली आहे। त्यानंतर इसी तरह और एक ज़रूरी ऐलान है, एक खुशखबरी है क्रिकेट शायकीन के लिए कि त्यानंतर CA चार्टर्ड अकाउंटंट अल्तमश असलम नाडकर यांच्यातर्फे प्रथम क्रमांकाची ट्रॉफी, द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाची ट्रॉफी या चारही ट्रॉफीज त्यांच्या वतीनं आपल्याला देण्यात आलेल्या आहेत। तर CA अल्तमश असलम नाडकर यांचे मी अगदी हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि ते कतारवरून हे सामने पाहत आहेत। मी पुन्हा एकदा त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करेन कारण आपण पाहतोय 2011 च्या विश्व चषकाची जशी ट्रॉफी होती त्याची प्रतिकृती आपल्याला इथे पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे सेम टू सेम इथे ट्रॉफी CA अल्तमश असलम नाडकर यांच्या वतीनं देण्यात आलेले आहेत। तर धन्यवाद, पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार। क्रिकेट शायकीन के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि आराठी स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से 13, 14, 15, 16 मार्च को एक बड़ा टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया है जिसका पहला प्राइज़ है 1 लाख रुपए और शानदार ट्रॉफ़ी, दूसरा प्राइज़ 50,000 रुपये और ट्रॉफ़ी, तीसरा प्राइज़ जो है 15,000 रुपये और चौथा प्राइज़ 8,000 रुपये। इस टूर्नामेंट की एंट्री फीस जो है 7,000 रुपये रखी गई है और कॉन्टैक्ट नंबर जो है मोहसिन, शहजाद और नवीद, नसीर और दानिश, ये 5 नाम दिए गए जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले मंथ में मार्च 13, 14, 15 और 16 तारीख को आराठी के ग्राउंड पे एक बड़ा टूर्नामेंट। फलंदाजी करणाऱ्या संघाला विनंती, आपला 12वा खेळाडू इथे आलेला नाहीये। जर लवकरात लवकर 12वा खेळाडू आपला इथे आला नाही तर मात्र 2 धावांची पेनल्टी आपल्याला बसणार आहे। अंबेद संघाला माझी विनंती। तर अंबेद या संघाला 2 धावांची पेनल्टी बसणार आहे। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप सभी को ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर आशुतोष के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। आपण पाहतो एक मोठा सामना, एक बिग बजेट सामना, अजन 11 अंबेद विरुद्ध उस्मान 11 गालसुरी या 2 संघादरम्यान लढत आपण पाहतोय मैदानावर पाहायला मिळते। नक्कीच आपण पाहिलं तर उस्मान 11 गालसूर संघाने आपण पाहिलं तर नाणेफेकी जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि आमंत्रित केले ते अर्थात अजन 11 अंबेड संघाला। अंबेड संघाची सलामीची जोडी आपण पाहतो किरण पवार, त्याचप्रमाणे भूषण पाटील। टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक खूप मोठी नाव
पहिला चेंडू आपण पाहतोय, अप्रतिम दर्जाचा चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर थेट आपण पाहिलं तर विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय. चांगला चेंडू आपण पाहतो, गोलंदाज मसूदच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. किरण पवारच्या माध्यमातून जर विचार केला तर नक्कीच किरण पवार एक हाताने सुद्धा षटकार ठोकू शकतो असा फलंदाज मैदानामध्ये आहे. मित्रांनो, बघूया इथे कशा प्रकारची या मैदानावर कामगिरी पाहायला मिळते. षटकातील पुढील चेंडू, रॅटम ओव्हर द विकेट. सुरेख चेंडू आपण पाहतो, या प्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. मसूदचं इथे कौतुक करावं लागेल. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव फेकतोय, तो देखील आपण पाहिलं तर अपोजिट किरण पवार सारखा एक नामवंत खेळाडू आहे. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळते. ते अर्थात गोलंदाज मसूदच्या माध्यमातून. षटकातील पुढील चेंडू, यावेळी मात्र आपण पाहतो किरण पवार ब्रँडेड फटका, परंतु नक्कीच चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होईल. कारण की आपण पाहिलं तर आपलं मैदान आखूड असल्या कारणाने चेंडू आपण पाहिलं तर नक्कीच डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव जरूर येते. एका धावेने आपण पाहिलं तर नक्कीच अकाउंट ओपन होतंय, ते अर्थात अजैन 11 आंबेड संघाचं. इथे खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर नक्कीच भूषण पाटील ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळतोय. भूषण पाटील सुद्धा आपण पाहिलं तर नक्कीच टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक खूप मोठा फलंदाज आहे. त्यामुळे विचार केला तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारचे क्रिकेट रसिकांना एक सुवर्ण संधी आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून विचार केला तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट पाहायला मिळालं. आज सुद्धा आपण पाहिलं तर शेवटचा दिवस आहे या स्पर्धेचा, आणि शेवटच्या दिवशी आपण पाहिलं तर टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठे खेळाडू या मैदानावर खेळताना दिसत आहेत. बघूया इथे भूषण पाटील कशा प्रकारची कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. षटकातील पुढील चेंडू, गोलंदाज मसूद याचा. चांगला चेंडू आपण पाहतो. इथे मात्र काय घडले मैदानात, फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. नक्कीच त्रिफळाची तोडतोय. सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन मसूदच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं, आणि भूषण पाटील स्वस्तात परत. पहिला धक्का लागतोय तो अर्थात अजैन 11 आंबेड संघाला. खऱ्या अर्थाने मसूदचं इथे कौतुक करावं लागेल. काय अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळते. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर त्रिफळाची नक्कीच आपण पाहिलं तर बॅट लागते स्टंपवर, आणि नक्कीच हिट स्वरूपाने आपण पाहिलं तर फलंदाज भूषण पाटील बॅक टू द पवेलियन पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज आसिम येतोय मैदानामध्ये. आसिम आणि किरण पवारला खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर इथे एक चांगल्या प्रकारचे स्ट्रोक खेळावे लागतील. कारण का विचार केला तर नक्कीच एक मोठे फलंदाज आहेत. त्यामुळे आपण पाहिलं तर मसूदचं इथे कौतुक करावं लागेल, तितकं कमी आहे. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत या पहिल्या षटकातील. बेल्स द्यायचे आहेत मैदानामध्ये. चांगली कामगिरी आपण पाहतोय गोलंदाज मसूदच्या माध्यमातून या सामन्याच्या दरम्यान पाहायला मिळते. 3 षटकांचा सामना आपण पाहतोय. जास्तीत जास्त नक्कीच इथे धावांचा डोंगर रचावा लागेल, तो अर्थात अजैन 11 आंबेड संघाला. ती कॅपॅसिटी आहे ती अर्थात किरण पवार करे. त्यामुळे आपण पाहिलं तर नक्कीच शेवटचा चेंडूपर्यंत जर नक्कीच किरण पवार मैदानामध्ये राहिला तर नक्कीच एक चांगली धावसंख्या रचू शकेल, तो अर्थात किरण पवार. नवीन फलंदाज आसिम नक्कीच गेलाय मैदानामध्ये. बघूया आसिम इथे कशा प्रकारची फटकेबाजी करतोय, कारण का ज्या पद्धतीची गोलंदाजी मैदानामध्ये मसूदच्या माध्यमातून पाहायला मिळते अतिशय वाखाणण्याजोगी आहे. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. बघूया शेवटच्या 2 चेंडूंमध्ये इथे कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळेल. 3 षटकांचा सामना आपण पाहतोय. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर पहिलं चालू आहे, आणि केवळ आपण पाहिलं तर 1 धाव खर्च केले, ती अर्थात गोलंदाज मसूद याने. एक बाद एक धावफलकावर लागते, ती अर्थात अजैन 11 आंबेड संघाची. तो देखील आपण पाहिलं तर भूषण पाटील सारखा एक नामवंत खेळाडू तंबूत परतलाय. नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहिलं तर नक्कीच किरण पवार पाहायला मिळतोय. किरण पवार खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर नक्कीच एक घातक फलंदाज आहे. नक्कीच आपण पाहिलं तर पूर्णपणे गोलंदाजांची धुवाधार पारी खेळत असतो, परंतु आज मैदानामध्ये बघूया कशा प्रकारची कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार. ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय आसिम पाहायला मिळतोय. षटकातील पुढील चेंडू, रॅटम ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू आपण पाहतोय. पूर्णपणे इथे आसिमला फसवण्यात यश आले. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर आसिमला चकवलंय.
चेंडूनी ते बॅटचा संपर्क होत नाही आहे. निर्धाव चेंडूची नक्कीच सांगता होते. संघाची धावसंख्या ते स्थिरावेल ते अर्थात 1 पर्यंत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर पहिलं चालू आहे आणि ज्या पद्धतीची गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते, एक कंजूसची गोलंदाजी आपण पाहतोय. 1 टू गो. परंतु यावेळी आपण पाहतोय पंचांचा इशारा येतो की चेंडू नो आहे. ॲज पर रोल नंबर 21 इट्स अ नो डिलिव्हरी आपण पाहतोय मैदानामध्ये. अवांतर स्वरूपाने नक्कीच धावफलकावर 1 धाव येते आणि नंतरच्या चेंडूवर आपण पाहिलं तर नक्कीच फ्री हिट असणार आहे. त्यामुळे आपण पाहिलं तर इथे फलंदाजाला पूर्णपणे फायदा घ्यावा लागेल. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 2 धावा धावफलकर लागतायत. पहिले षटक चालू आहे. शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक आहे आणि फ्रीडचा नक्कीच आपण पाहिलं तर एक चांगला फटका पाहायला मिळाला होता. परंतु नक्कीच कुठेतरी आपण पाहिलं तर फलंदाजाचा बॅड लक आहे. कारण का आपण पाहिलं तर आखूड टप्प्याचं मैदान आहे. त्यामुळे आपण पाहिलं तर नक्कीच चेंडू अवंतर स्वरूपाने डिक्लेअर स्वरूपाने धावफलकावर 1 धाव नक्कीच येते. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 3 धावफलकर लागल्यात. षटक क्रमांक इथे पहिलं संपलेलं आहे. उर्वरित आपण पाहिलं तर शेवटचे 2 षटकं येणं बाकी आहेत, अर्थात येणारे 12 चेंडू. परंतु इथे गोलंदाज मसूदचं कौतुक करावं लागेल. कारण का जी काही गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळाले, एक अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी, सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय गोलंदाज मसूदच्या माध्यमातून. तर नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय उस्मान 11 गलसूर संघाच्या माध्यमातून रईस येतोय. रईस बघूया कशा प्रकारची कामगिरी करेल या मैदानावर. मागील सामन्याचा विचार केला तर नक्कीच ते एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवली होती या गोलंदाजाने. परंतु एक महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये आपण पाहिलं तर नक्कीच एक अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल. कारण का समोर आपण पाहिलं तर नक्कीच एक नामवंत खेळाडू आहेत, नामवंत फलंदाज आहेत. त्यामुळे एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी होणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे. ते अर्थात उस्मान 11 गलसूर संघाला. षटकातील पहिला चेंडू, सुरेख चेंडू आपण पाहतोय. अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आपण पाहिलं तर खूप वळतोय. नक्कीच फलंदाजाला सुद्धा इथे आपण पाहिलं तर काहीच समजत नाही या चेंडूवर. 1 धाव नक्कीच येते या चेंडूवर बाईच्या स्वरूपाने. या एका धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ते अर्थात 4 धावा धावफलकर लागतायत. ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय किरण पवार पाहायला मिळतोय. अप्रतिम दर्जाची चेंडू गोलंदाजी आपण पाहतो. किरण पवार सारख्या एक नामवंत खेळाडूला आपण पाहिलं तर पूर्णपणे मोठ्या फटक्यांपासून इथे वंचित ठेवतोय. धावांपासून रोखून ठेवलंय, बांधून ठेवलंय ते अर्थात गोलंदाज रईस याने. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर या एका धावेच्या मदतीने 5 धावा धावफलकर लागल्यात. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं चालू आहे आणि दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर कुठेतरी एक चांगली सुरुवात आपण पाहतोय गोलंदाज रईसच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. रॅटम ओर द विकेट. यावेळी आपण पाहतोय नो चेंडूची घोषणा केली जाते आणि चेंडू आपण पाहिलं तर डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. एकूण 2 धावा नक्कीच मिळणार या चेंडूवर. 2 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या 7 धावा धावफलकर लागतायत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं चालू आहे. अजूनही आपण पाहिलं तर एकही मोठा फटका पाहायला मिळाला नाही आहे. किरण पवार सारखा एक नामवंत फलंदाज मैदानामध्ये आहे तरी सुद्धा आपण पाहिलं तर एक अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळते. ती अर्थात उस्मान 11 गलसूर संघाच्या माध्यमातून. अझीन 11 आंबेड संघाला जर या स्पर्धेमध्ये टिकायचं असेल तर नक्कीच इथे एक चांगली धावसंख्या रचावी लागेल आणि चांगली धावसंख्या जर रचायची असेल तर इथे मोठे स्ट्रोक येणं गरजेचं आहे. बघूया इथे कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पाहतो या अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर किरण पवारचा इथे अभ्यास करून आलाय की काय गोलंदाज, त्याच पद्धतीची गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते गोलंदाज रईसच्या माध्यमातून. निर्धाव चुंची सांगता होते संघाची धावसंख्या ते स्थिरावेल ते अर्थात 7 पर्यंत. दुसरं षटक चालू आहे आणि दुसऱ्या षटकात अजूनही पाहिलं तर 3 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे. यावेळी मात्र आपण पाहतोय मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, स्वतःच्या फॉलोथ्रो मध्ये झेल पकडतोय किरण पवार. बॅक टू द पवेलियन. दुसरा धक्का लागतोय तो अर्थात अझीन 11 आंबेड संघाला. अफलातून गोलंदाजी आपण पाहतोय. रईस खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर नक्कीच 10PL मध्ये माझं सिलेक्शन का होतं त्याचं उत्तम उदाहरण आपण पाहतोय रईसच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं.
सुरेख अशी गोलंदाजी आपण पाहतोय, गोलंदाज रईसच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज आपण पाहतो किरण पवार बाद झाल्यानंतर अंगद पाटील येतोय, जो खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून मानला जातो, परंतु फलंदाजी सुद्धा आपण पाहिलं तर एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळत असते. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर या दोन फलंदाजांना रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यावी लागेल, ती अर्थात अझन 11 आंबेड संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 2 बाद केवळ 7 धावफलकर आल्यात. काय कंजूसी गोलंदाजी पाहायला मिळते, ती अर्थात उस्मान 11 गलसूर संघाच्या माध्यमातून. उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे. यावेळी मात्र आपण पाहतो नो चेंडूची घोषणा केली जाते पंचांच्या माध्यमातून. ॲज पर रूल नंबर 21 इट्स अ नो डिलिव्हरी आपण पाहतोय. आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक इथे 21 चा नक्कीच अवलंब केला जातोय आणि अवंतर स्वरूपाने आपण पाहिलं तर धावफलकावर 1 धाव नक्कीच येते. पंच सांगायचं आहे की डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय ना. दोन धावा नक्कीच आपण पाहतो या चेंडूवर येत आहेत. एकूण धावसंख्या आपण पाहिली तर 9 धावा धावफलकावर येत आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहिले तर दुसरं चालू आहे. ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय आसिम पाहायला मिळतोय. आसिम सुद्धा आपण पाहिलं तर एक चांगला फलंदाज आहे, त्यामुळे ते आसिमला एक चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी करावी लागेल. चांगला चेंडू आपण पाहतोय, अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. व्हॉट अ फंटास्टिक बॉलिंग बाय रईस कडनं आपण पाहिलं तर एक मॅग्निफिसंट परफॉर्मन्स पाहायला मिळतोय. कारण का आपण पाहिलं तर ज्या पद्धतीचे फलंदाज आहेत समोर, त्या पद्धतीचे आपण पाहिलं तर एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करणं तितकंसं सोपं नाही आहे, परंतु रईस आपण पाहिलं तर एक खऱ्या अर्थाने एक अचूक टप्पा, भेदक मारा पूर्णपणे पाहायला मिळतोय. षटकातील शेवटचा चेंडू, चांगला चेंडू आपण पाहतोय, पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. इथे रनआउटची संधी आहे आणि नक्कीच रनआउटच्या स्वरूपात आसिम बॅक टू द पवेलियन. तिसरा धक्का लागतोय तो अर्थात अझन 11 आंबेड संघाला. 2 षटकांचा इथे खेळ समाप्त होईल. 2 षटकानंतर आपण पाहिलं तर पूर्णपणे अझन 11 आंबेड संघ बॅकफूटवर सापडलाय, पिछाडीवर सापडलाय. केवळ आपण पाहिलं तर 9 धावा धावफलकर लागल्यात आणि 3 महत्वपूर्ण फलंदाज तंबूत परतलेत. आता मात्र आपण पाहिलं तर एक षटकाचा खेळणं बाकी आहे. तत्पूर्वी एक विनंती असेल की यानंतर होणारा सामना आपण पाहतोय मुंब्रा विरुद्ध समीर 11 महाड. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. त्याचप्रमाणे झारा 11 आणि रिजवान 11 मजगाव या संघांना सुद्धा विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे मित्रांनो, तरी सपोर्ट करायचा आहे. 2 षटकांचा नक्कीच इथे खेळ समाप्त झालाय आणि 2 षटकानंतर आपण पाहिलं तर यासिन सर काय गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळाले. एक सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय. एक किरण पवार सारख्या एक नामवंत खेळाडू समोर आपण पाहिलं तर पूर्णपणे धावांपासून वंचित ठेवलं गेलंय, ते अर्थात अझन 11 आंबेड संघाच्या माध्यमातून. नवीन गोलंदाज साहेब येतोय. उस्मान 11 गलसूर संघाच्या माध्यमातून वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक तिसरं षटक घेऊन शेवटच्या षटकामध्ये बघूया कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते. अंगद पाटील ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळतोय. षटकातील पहिला चेंडू आपण पाहतोय, नक्कीच लेग बिफोर द विकेटच्या नादात फलंदाज अंगद पाटील बॅक टू द पवेलियन. नक्कीच इथे पंचांनी थर्ड अंपायरचा इशारा केलेला आहे. पंचांना विनंती असेल की आपण सतीश भालेवर आपण कृपया रिव्ह्यू पाहायचा आहे. थर्ड अंपायर घेतलेला आहे पंचांनी, तरी विनंती असेल की आपण
एज लगा है अंपायर जी, एज लगा है. मी पुन्हा एकदा मुंब्रा आणि समीर 11 महाड या दोन्हीही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतोय. त्याचप्रमाणे जारा 11 आणि रिजवान 11 मसगाव या सर्व संघांना विनंती असेल की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाशी संपर्क साधा. तो चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार आप सभी को ले चलूंगा मैदान पर जहां पे 9 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. सैफ अंतिम ओवर के लिए 5 गेंदें अंतिम शेष बची हुई. 16 नंबर की जर्सी, अभी 1 रन और इस 1 रन को पकड़ के 10 रन हो चुके हैं. इस मरतबा ओवर भी जोरदार प्रहार किया है. डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर गेंद हवाई सफर करते हुए 6 रनों के लिए शानदार छक्का, छन्नाटेदार छक्का यहां पे आता हुआ वसीम के बल्ले से. यह पहला छक्का और इस छक्के के सहायता से वसीम ने अपना खाता खोला. इसी तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत है वसीम और उनके साथी बल्लेबाज को, क्योंकि मात्र 3 ओवर का यह मुकाबला और इस 3 ओवर के मुकाबले में यह अंतिम ओवर जारी है. अंतिम 4 गेंदें बची है और 2-3 अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर यहां पे खड़ा होगा. फाइटिंग स्कोर खड़ा करना बहुत ही जरूरी है. बड़े बड़े खिलाड़ी हम देख सकते हैं यहां पे आमंत्रित किए हैं. अंगद पाटिल, किरण पवार. जी हां, फिर से एक बार उसी तरह से खेला हुआ ये स्ट्रोक, मगर इस मरतबा मिड विकेट की दिशा में मसूद गजगे वहां पे मौजूद थे. वेल जज कैच, सुरक्षित हाथों में ये कैच और इसी के साथ बल्लेबाज मैदान से बाहर. 16 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. बहुत ही खराब हालत, बहुत ही बुरी हालत. हालांकि जाने माने खिलाड़ी मैदान में मौजूद है, मगर यहाँ पे जिस अंदाज के साथ और जिस क्वालिटी के साथ गेंदबाजों ने यहाँ पे अपना हुनर दिखाया. पहले ओवर में मसूद ने मात्र 3 रन खर्च किए थे और रईस ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए थे रईस ने. रेड में लिखने का, रेड पेन किधर है? रेड पेन, रेड पेन किसी को मत दो यार. मैंने इसलिए अभी कंफ्यूज हो रहा है कि बॉल कितने समय में आ रहा है. और इस बीच यहाँ पे 1 रन डिक्लेयर के रूप में मिलता हुआ और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 17 रन. मगर यहाँ पे 17, 18, 20 रनों से काम नहीं बनेगा. यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार है. बड़े स्ट्रोक आना लाजमी हो चुका है. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार पैर पकड़कर गेंदबाजी हो रही है. लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद बॉडी की तरफ आ रही थी, उसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला. बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में डिक्लेयर जोन में गेंद फिर से एक बार 1 रन के लिए. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 18 रन. अंतिम 1 गेंद शेष बची हुई है इस ओवर की. सैफ ने भी कमाल कर दिया है. एक मात्र छक्का जरूर इस ओवर में देखने को मिला, मगर बाकी सभी गया. और इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन उसे पहुंचा दिया. अंगद के बल्ले से निकलता हुआ ये करारा छक्का. अंतिम गेंद के ऊपर यहाँ पे छक्का आया है. ये मोमेंटम जरूर मिलेगा, बल्लेबाजों को बूस्ट जरूर करेगा, क्योंकि अब ये 6 रन बहुत ही मायने रखेंगे. इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 24 रन. अब जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत. 18 गेंदें और 25 रन. इस मैदान पर, इस सीमेंट विकेट पर रन बनाना इतना आसान नहीं है, मगर प्रोफेशनल खिलाड़ी सुमित ढेकले ने एक ही इनिंग में 7 करारे छक्के लगाए थे और उसी के साथ नदीम धायरेकर ने भी यहाँ पे 7 छक्के लगाकर अपना आधा शतक, इस प्रतियोगिता का पहला आधा शतक जड़ा था. और इसी वजह से यह मैच भी बहुत ही रोमांचकारी होगा, रोमहर्षक होगा. कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं. मुंब्रा आणि समीर 11 महाड. चला लवकरात लवकर आपण व्यासपीठाकडे यावं. आपल्याला देण्यात आलेला हा 3रा पुकार आहे. सामना चालू झाल्यानंतर आपण मध्ये डिस्टर्ब करू नका. मुंब्रा आणि समीर 11 महाड सामना सुरू होण्यापूर्वी
टॉस होणं अपेक्षित आहे. मुंब्रा संघाला विनंती, आपली 11 खेळाडूंची लिस्ट सुद्धा आमच्यापर्यंत पोहोचवावी. मुंब्रा आणि समीर 11 महाड, मी वारंवार आपल्याला पुकार देतोय. सामना सुरू झाल्यानंतर आपण याल आणि मग इथे मध्ये डिस्टर्ब होईल आणि त्याच वेळेस आमचे गुणलेखक इथे चुकतील आणि मग गोंधळ निर्माण होईल. मुंब्रा आहे ना, इधर इधर मुंब्रा और कोण आहे देखो, समीर 11 महाड संघाचे कर्णधार सूरज आलेले आहेत. तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं मैदान पर, जहां पे बहुत ही मजेदार मैच हमें देखने को मिल रहा है. हालांकि अंतिम गेंद के ऊपर छक्का आने के बाद अब ये मैच थोड़ा सा मजेदार जरूर होगा. सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा हो चुका है. 25 रन कंपलसरी आपको बनाने होंगे. हालांकि यहाँ पे अच्छे गेंदबाज है अंगद का अगर पहला ओवर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से घट गया तो अंतिम 2 ओवर में मैच में रोमांचकारी मोड़ हमें देखने को मिलेगा. संघर्ष यहाँ पे करना होगा बल्लेबाजों के लिए भी. सलामी बल्लेबाज के रूप में सलीम और उनके साथी बल्लेबाज मसूद गजगे. हरवीत से बिलोंग करने सलीम दौनक हार्विस से बिलोंग करने वाले. इस बीच फुल टॉस गेंद, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए. कारपेट के सहारे उसे खेल दिया था. डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद वहां पे फील्ड होती हुई और इस 1 रन के साथ सलीम ने अपना खाता खोला और अपने टीम का भी खाता खोला. मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, जीतने के लिए निर्धारित 3 ओवर के मैच में 25 रनों की जरूरत. तकरीबन 8.33 की औसत से यहां पे रन बनाने हैं. इस मरतबा उछाल कर खेला और ये गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, झन्नाटेदार स्ट्रोक था. अंगद पाटिल जैसे गेंदबाज के ऊपर आक्रमण की धार यहां पे तेज करते हुए मसूद हालांकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे, मगर पैवेलियन से ही सेट हुए बल्लेबाज की तरह यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. पहले गेंद के ऊपर छक्का लगाना इतना आसान नहीं होता. वीरेंद्र सहवाग ने मात्र ये कारनामा 7 मरतबा किया है अपनी जिंदगी में. अपने करियर में उन्होंने पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाने वाला ये कार्य 7 मरतबा अंजाम दिया. क्रिस गेल, गिलक्रिस्ट और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया है, मगर ये काम करना इतना आसान नहीं होता. इसके लिए कॉन्फिडेंस, उसके साथ एक जज्बा, एक जुनून और अपने पर भरोसा होना बहुत ही जरूरी. इस बीच फिर से एक बार 1 रन यहां पे मिलता हुआ, कुल मिला के 8 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. जी हाँ, इसमें तबा टप्पा खाने के बाद गेंद उछलती हुई बल्लेबाज सलीम को चकाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में. चार गेंदें हो चुकी है, 8 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे सलीम दौनक को बार बार चकमा देते हुए अंगद पाटिल के इस ओवर में एक छक्का देखने को मिला. मगर प्रोफेशनल खिलाड़ी हालांकि प्रोफेशनली होते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से वापसी की जाती है. यहाँ पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से वापसी की. इस मरतबा फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, तिरछे बल्ले से खेलने का प्रयास था. गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था और गेंद
विकेट कीपर को चकाती हुई निकल गई थी 1 रन के लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 9 रन। अम्बेद अगर मैच जीतती है तो आफ्ताब हुर्जुक इनकी जानिब से अम्बेद को 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अम्बेद के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा मौका, मगर देखिए ये मैच जितना हमें आसान लग रहा था उतना आसान नहीं है। नए गेंदबाज आए हैं प्रसन्ना, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। प्रसन्ना भी एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, हालांकि उम्र से बहुत कम, अनुभव की थोड़ी सी कमी जरूर, मगर इतने सारे अब मैच खेले हैं कि अनुभव भी बहुत सारा हो चुका है। कद काठी देखिए, उनकी उम्र देखिए, मगर लाजवाब गेंदबाजी, पेस देखिए उनका, देखते ही बनता है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद घूमती हुई सलीम दौलत को चकाने के बाद विकेट कीपर किरण के दस्तानों में लाजवाब गेंदबाजी हो रही है। और इन गेंदबाजों को अपने ऊपर भरोसा है, वो जानते हैं कि कौन सी सिचुएशन में किस तरह की गेंदबाजी करनी है, और इसीलिए देखिए फिर से एक बार बल्लेबाज सलीम को चकमा दिया था। रनआउट का होने का खतरा यहां पे मंडरा रहा है। 1 रन तो मुकम्मल कर लिया, मुफ्त का दूसरा रन यहां पे होगा या नहीं। वह दूसरे रन के लिए रनआउट के रूप में सलीम दौनक बैक टू दी पैवेलियन। 1 रन यहां पे जरूर मिला बाय के रूप में, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई 10 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए कुल मिला के 25 रनों की जरूरत, यानी यहां से और 15 रन चाहिए। बचे हुए 10 गेंदों में 15 रन, एक छक्का लगाने के बावजूद यहां पे जिस अंदाज के साथ और जिस कुशलता के साथ, जिस सहजता के साथ गेंदबाजी की थी अंगद पाटिल ने, और जो मार्ग बताया था उसी मार्ग पर मार्गक्रमण करते हुए प्रसन्ना ने दोनों गेंदें बिंदी की थी, हालांकि मगर बाय के रूप में 1 रन यहां पे जरूर खर्च किया है। ये प्रतियोगिता मसला के दद्दू बॉयज की जानिब से यहां पे दद्दू बॉयज मसला की जानिब से यहां पे बहुत ही शानदार आयोजन, किस तरह से संयोजन किया जाता है, किस तरह से यहां पे आयोजन किया जाता है, प्रयोजन किया जाता है, उसका उत्तम उदाहरण पेश करते हुए दद्दू बॉयज, जिनके दिलों की बड़ी है साइज, कमाल का ये टूर्नामेंट हमें नजर आता हुआ। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना यहाँ पे क्राउड होगा और इतना यहाँ पे सभी लोगों का सहकार्य सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। हर एक यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया, और उसी वजह से ओहो, फिर से एक बार प्रसन्ना कमाल करते हुए, तालियों की गड़गड़ाहट प्रसन्ना के लिए। लगातार तीसरी गेंद, फिर से एक बार बल्लेबाज, इस मतलब रईस है वहां पे। रईस हालांकि बहुत ही बड़े बल्लेबाज में उनका नाम शुमार किया जाता है, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, शानदार स्ट्राइकर बल्लेबाज है, स्ट्रोक खेलना पसंद करते हैं, मगर इस मरतबा अंधाधुंध बल्लेबाजी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव में हिर चुके थे और अपना कीमती विकेट, बेशकीमती विकेट ये था रईस का। मैं कहूंगा थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, जरूर उनको दरकार थी रनों की, मगर यहाँ पे खड़े होते तो अंतिम ओवर में भी रन आ सकते थे। अब यहाँ पे जल्दबाजी में अपना विकेट खोने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव जो गेंदबाजों के ओवर पहले ओवर में था, वो अब दूसरे ओवर में ट्रांसफर हो चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर, क्योंकि प्रसन्ना ने कमाल कर दिया है। प्रसन्ना ने इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया है 4 गेंदों में। जैसे मैंने कहा था कि प्रसन्ना हालांकि दिखते हैं बहुत ही छोटे से, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ही कम है और अनुभव की कमी जरूर है, मगर क्वालिटी देखिए, उनकी क्लास देखिए, उनका हुनर देखिए और उनकी काबिलियत देखिए। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। अंपायर जी इस मरतबा नाराज थे और अंपायर जी ने इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में 1 रन अतिरिक्त मिलेगा, और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या आगे सरकती हुई, रनों की संख्या जहां पहुंची है 11 रन, 11 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आउट कौन हुआ? आउट
आउट हुआ है ना, उसके सामने ऐसा करो। जी हाँ, नए बल्ले इस मरतबा फिर से एक बार वाइड का इशारा अंपायर जी का, और एक रन यहां पे जुड़ेगा। कुल मिला के 12 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए कुल मिला के 25 रनों की जरूरत। वसीम और माज बल्लेबाजी करते हुए। अरे यार ये क्या लिख रहा है तू, मैं गलत मसूद है ना? स्ट्राइक एंड पर मसूद। वो मसूद है स्ट्राइक एंड में, पहले एक छक्का मारा वो। देखो ये मसूद ऑलरेडी है इधर, इसलिए जो आउट हुआ है ना उसके सामने से पुली करने की हो। जी हाँ, इसी के साथ ओवर की समाप्ति और फिर से एक बार तालियों की गड़गड़ाहट। 12 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अरे कुछ भी नहीं लिखता यार, कैसे क्या चलेगा। पहले ओवर में अंगद ने 9 रन खर्च किए थे, दूसरे ओवर में प्रसन्ना ने मात्र 3 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 12 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। बचे हुए 6 गेंदों में 13 रनों की और जरूरत। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहां पे आमंत्रित किया जा रहा है और उसे समझाया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है कि अब यहां पे किस तरीके की गेंदबाजी होनी जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रोक और ये मैच फिर से एक बार बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में जा सकता है। और 6 गेंदों में एक भी यहां पे बड़ा स्ट्रोक नहीं लगना चाहिए। बड़े स्ट्रोक से महरूम करना होगा, बड़े स्ट्रोक से यहां पे वंचित रखना होगा। यही एकमात्र काम होगा इस गेंदबाज का। गेंदबाज आसिम अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। आप देखो अभी ये होने दो, मैच होने दो। आसिम 7 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए इस सिचुएशन में जब भी गेंदबाजी करते हैं, हालांकि हमें बहुत ही आसान लगता है। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को मजबूर किया उस गेंद को खेलने पर। बल्लेबाज ने उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ढीले हाथों से ढकेला और मात्र 1 रन यहां पे अर्जित करते हुए। 1-1 रन से काम नहीं बनेगा। 1-1 रन के साथ इन 5 गेंदों में एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए, तब जाके यहां पे काम बनेगा। मैच बहुत ही मजेदार होता हुआ, कांटे की टक्कर होती हुई जैसे मैच होने की संभावना थी पहले गेंद के साथ, वैसा ही मैच यहां पे होता हुआ। तमाम क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और ऐसा ही मैच देखने के लिए अपना कीमती वक्त उन्होंने यहाँ पे खर्च किया है और पैसा वसूल होता हुआ उनका यहाँ पे वक्त वसूल होता हुआ। अगली गेंद फिर से एक बार असीम की, राइट आर्म ओवर द विकेट मसूद के लिए। जी हाँ, हेलीकॉप्टर जरूर चलाया था मसूद ने, मगर स्क्वायर लेग के दिशा में वहां पे थोड़ा सा फंबल हुए, फील्डर उसका फायदा उठाया, ओवर थ्रो भी हुआ, मगर तीसरा रन लेने का मौका था, मगर बिल्कुल तैयार नहीं थे मसूद के पार्टनर। मसूद का पार्टनर कौन है ये? माज बहुत आगे निकल चुके थे और इसी वजह से 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ा। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 15 रन, 15 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 4 गेंदें बची है और 10 रनों की और जरूरत। 10 रन, 4 गेंदें, क्या यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक आएगा? क्या यहाँ पे विकेट चटकाएंगे? क्या होगा? जी हाँ, बड़ा स्ट्रोक तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मगर डीप कवर के दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में गेंद और इसी के साथ मसूद बैक टू द पैविलियन। मसूद भी आउट हो चुके हैं, जिनके ऊपर भरोसा था, जिनके ऊपर एक विश्वास था, मगर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और डीप कवर की दिशा में जो फील्डर तैनात थे उनके हाथों में खेल गए। मसूद आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मुसद्दिक 13 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। 3 गेंदें, 10 रन और एक बड़ा स्ट्रोक अगर 3 गेंदों में आता है तब भी ये मैच बन सकता है, मगर क्या यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक आएगा? अंतिम ओवर के लिए आसिम, जबकि स्ट्राइक एंड पर माज। देखिए, ऐसे छक्के तो जिंदगी में हम बहुत सारे लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हुए लगाते हैं, मगर एक छक्का अब कितना कीमती है, सोने के भाव में तोला जाएगा ये छक्का। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, मगर उसे खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में ढीले हाथों के साथ, सीधा फील्डर के हाथों में। फील्डर बहुत ही चाणाक्ष
बहुत ही धूर्त, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए इस मरतबा कोई भी आशंका उनके दिल में नहीं थी। एक लंबी दौड़ लगा के किसी भी तरह का रिस्क न उठाते हुए उस गेंद को बॉलर के हाथों में सौंपा और अब यहां पे 2 गेंदें मात्र बची है और 9 रनों की जरूरत, अर्थात एक छक्का और 3 रन का स्ट्रोक। 3 रन का स्ट्रोक इस मैदान पर लेना बहुत ही मुश्किल होगा, यानी चौका ही लगाना होगा। 2 लगातार बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो यहां पे काम बन सकता है। ऑन द राइज उस गेंद को खेला जरूर, मगर अंगद पाटिल वाइडिश लॉन्ग ऑन के दिशा में, और ये मैच देखिए गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में पूरी तरीके से झुकता हुआ, क्योंकि अब मात्र 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। 8 रन चाहिए। कितने? ये 17 ना? 17 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अंतिम 1 गेंद और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने, अर्थात अजीम 11 अम्बेद ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।